नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सागर धीमे क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 23 तारीख में आ चुका है, जिसके फॉर्म फिल किए जाएंगे 27 तारीख से। 27 तारीख से इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जिसका पहला चरण होता फार्म को भरना। वह 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो हमारी चलती रहेगी 16 जनवरी तक। ठीक है, 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 60,244 पद आए हुए हैं। कितने? 60,244 पद आए हुए हैं। इस बार एक काफी मात्रा में पद आए हुए हैं, और इस भर्ती की प्रक्रिया जो होती है वो निम्नलिखित 4 चरण में होती है। कितने चरण होते हैं? 4। तो इसका जो पहला चरण होता है हमारा, वो होता परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा। आप लोगों की परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो होगा डीबी। इस डीबी को कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी कागज आपके देखे जाएंगे। उसके बाद तीसरा चरण होगा हमारा, जो कि होगा फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल। इसमें आपसे रेस कराई जाएगी, और जो बाकी शारीरिक एक्टिविटी होंगी वो कराई जाएंगी। और चौथा होगा मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल। ठीक है, तो इन 4 चरणों के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी, उस आधार पे आप लोगों को इस भर्ती का निर्णय मिलेगा। और इस फॉर्म की शुरुआत हो जाएगी। इस भर्ती के फॉर्म 27 तारीख से पढ़ने शुरू हो जाएंगे और 16 जनवरी तक पढ़ेंगे। जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो आपका पेपर है वो फरवरी में, कब? फरवरी में कराए जाने की संभावना अधिक मात्रा में है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस भर्ती जो होगी पुलिस की भर्ती में, क्या इसका सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट और किस किस मात्रा में आते हैं। तो इस भर्ती के तहत जो कैंडिडेट में डिमांड की गई है कि किस कैंडिडेट की कितनी हाइट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर। कितनी? 168 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 सेंटीमीटर। और इस परीक्षा को जो आयोजन होगा उसमें मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भाग उसके बनाए गए हैं? 4। तो वो भाग इस प्रकार से हैं हमारे। पहला है हमारा हिंदी। क्या है? हिंदी। हिंदी के प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे आपके? हिंदी के प्रश्न आएंगे 37। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। ठीक, इस ये पूरा आपका किसका पोर्शन है? इसे गणित कहते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ पार्टीशन है हमारा, जो रीजनिंग का पार्टीशन है। इसके आपके आएंगे 38 क्वेश्चन। कितने? 38 क्वेश्चन। इसके बाद जो तीसरा हमारा है वह है मानसिक योग्यता, और बुद्धिलब्धि प्लस तार्किक क्षमता। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 37। कितने आएंगे? 37। इसके बाद अगला हमारा चौथा सामान्य ज्ञान।
क्या है? सामान्य ज्ञान। इसके आगे 38 क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये सभी क्वेश्चन जब मिलाओगे तो कितना बन जाएंगे आपके? 150। कितना बन जाएंगे? 150। जो कि एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो कितने बन गए जाके? 300। 300 नंबर का यह प्रश्न पत्र आपका होगा, जिसमें एक 4 सेगमेंट होंगे। क्या होगा? हिंदी 37 क्वेश्चन आएंगे, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 8 क्वेश्चन आएंगे, मानसिक योग्यता, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता के 37 क्वेश्चन आएंगे, और सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो यह तो हो गया हमारे सेगमेंट। अब हम यह देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और गणित में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मानसिक योग्यता और बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हिंदी में हमारे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं इस परीक्षा में, उन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग एक एक करके लिखते जाइए। पहला है हमारा हिंदी व अन्य भाषाएं। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं। यहां से कह सकता है कि हिंदी भाषा जो आई है वो कहां से किस तरह से इसका विकास हुआ है। यानी कि सभी भाषाएं हिंदी की हैं जो क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में, उन्हें सभी इसमें आएंगी। इसके बाद दूसरा है हमारा वर्णमाला, ठीक है, प्लस व्याकरण। वर्णमाला में जो होगा आपका, कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है, का वर्ग के कौन से वर्ण है, ठीक है, खा वर्ग कौन से वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ये सब इसमें आएंगे। इसके बाद अगला हमारा है तीसरा मुहावरे व लोकाक्तियां। ठीक है, मुहावरे व लोकाक्तियां। इसके बाद चौथा हमारा है तत्सम व तद्भव शब्द जो होते हैं वह होंगे। इसके बाद अगला हमारा है पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। फिर क्या होगा? विलोम शब्द कौन से होते हैं वह होगा। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। कौन से? अनेकार्थी शब्द कौन से होंगे वह होगा। फिर समरूपी। कौन से? समरूपी शब्द कौन से होंगे? समरूपी और भिन्नार्थ। समरूपी और भिन्नार्थ शब्द कौन कौन से होते हैं वह होंगे। इसका तो वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यह होगा अगला हमारा टॉपिक। फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसके बाद टॉपिक कौन सा है? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? लिंग है, ये भी टॉपिक है। वचन है, ये भी टॉपिक है। काल है, ये भी टॉपिक है। क्रिया, ये टॉपिक है। और कारक, यह टॉपिक है। सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम ये भी एक टॉपिक है। और फिर इधर देखते हैं कौन कौन से हैं अभी। विशेषण, ये भी एक टॉपिक है। वाच्य,
ये भी एक टॉपिक है। अव्यय, ये भी एक टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, ये भी टॉपिक है। समास संधि, समास आए, संधि है। रस छंद, रस है, छंद है, अलंकार है। अपठित बोध, अपठित बोध। प्रसिद्ध कवि, जो हिंदी भाषा में कवि हुए प्रसिद्ध, उनके नाम व उनकी रचनाएं, व उनकी रचनाएं। ठीक है। पुस्तक व लेखक हिंदी में हुए हैं, पुस्तक व लेखक। ठीक है, ये भी किसका पार्टीशन है? हिंदी का है। और हिंदी के प्रमुख पुरस्कार, हिंदी के प्रमुख पुरस्कार। तो ये सभी टॉपिक किसके हैं? हिंदी के। इतने टॉपिक आएंगे आपके हिंदी में, इन्हें आप नोट कर लें। और इसके बाद अगला सेगमेंट है हमारा मैथ वाला और का तार्किक क्षमता वाला। उसके देखते टॉपिक कौन कौन से एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, अगला सेगमेंट हमारा है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। यह मैथ का टॉपिक है और यह रीजनिंग का टॉपिक है। फिलहाल इन दोनों को मिला के एक टॉपिक बनाया गया है। इसमें जो जो चैप्टर है उन्हें देखते हैं। पहला है हमारा संख्या प्रणाली। क्या है? संख्या प्रणाली। ठीक। उसके बाद दूसरा है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। फिर औसत, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है। दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न। इसके बाद कौन सा है? अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लाभ हानि। फिर है छूट। फिर है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर समय और काम, समय और काम। ठीक है। समय एवं दूरी, समय एवं दूरी, ये भी हमारा टॉपिक है। इसके बाद टेबल और ग्राफ, टेबल एवं ग्राफ। इनसे संबंधित प्रश्न पेपर में बनेंगे। का ग्राफ का उपयोग। ठीक। इसके बाद क्षेत्रमिति। और फिर इधर देखते हैं, यहाँ पे तो टॉपिक रहेगा आपके हैं अंक गणितीय संगणना, गणना। ठीक है। और विविध। कुछ टॉपिक ऐसे जो छूट जाते हैं, वो सब आपके किस में आ जाएंगे? विविध में। तो यह है हमारा सब संख्यात्मक क्षमता का इतना टॉपिक सेगमेंट है। अगला है हमारा मानसिक क्षमता। पहला वाला जे हो गया और दूसरा वाला अब यहां से होगा शुरू। ठीक है। मानसिक क्षमता के जो टॉपिक है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा है पहला तार्किक आरेख। क्या है? तार्किक आरेख। ठीक है। इसके बाद संकेत संकेत संबंध विश्लेषण, ये टॉपिक है हमारा। ठीक। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान बोध,
प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। अगला टॉपिक है, इसके बाद शब्द रचना परीक्षण। शब्द रचना परीक्षण। ठीक, इसके बाद आएगा हमारा अक्षर और श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनेंगे। फिर शब्द और वर्णमाला, शब्द और वर्णमाला, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण अगला है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण अगला टॉपिक। फिर दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण अगला है। इसके बाद कौन सा है हमारा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है, प्रभावी तर्क। कौन सा, प्रभावी तर्क। फिर इसके बाद इसमें क्या है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, विनिश्चय करना। तो जो दूसरा वाला सेगमेंट था हमारा, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है संख्यात्मक यानी कि गणित। गणित में ये सब टॉपिक हैं आपके यहाँ तक। इसमें संख्या प्रणाली से शुरू होकर विविध तक, यहाँ से इस तरह से शुरू हुए इधर से। फिर इसका दूसरा जो सेगमेंट है हमारा मानसिक क्षमता, उसके टॉपिक आपके ये हैं, तार्किक आरेख से लेकर के अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। इसमें सारे ये टॉपिक है, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा तीसरा टॉप सेगमेंट है उसे हम डिस्कस अब करेंगे। अगला हमारा तीसरा सेगमेंट है मानसिक योग्यता, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता। यह तीसरा सेगमेंट है। इसमें 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक पे फिर चैप्टर हैं हमारे। तो आइए इसे देखते हैं बारी बारी में से किसमें कौन सा टॉपिक है। इसे मान लिया नंबर 1 मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं, उन्हें देखते हैं पहले। तो पहला इसमें है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा जनहित। इसमें अगला जो टॉपिक है मानसिक योग्यता का, उसका नाम है जनहित। फिर कानून एवं शांति व्यवस्था। जनहित अगला है हमारा कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, फिर इसके बाद सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव। फिर इसके बाद है हमारा अपराध नियंत्रण। अपराध नियंत्रण। फिर है विधि का शासन। इसके बाद इसका अगला है सेगमेंट विधि का शासन। ठीक है, फिर हमारा है अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा व्यवसायिक सूचना। व्यवसायिक सूचना। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा पुलिस प्रणाली।
पुलिस प्रणाली। ठीक। फिर है समकालीन पुलिस मुद्दे। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था ये टॉपिक है। इसके बाद है व्यवसाय के प्रति रुचि। व्यवसाय के प्रति रुचि। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है मानसिक दृढ़ता। क्या है? मानसिक दृढ़ता। फिर है अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकार। फिर अगला है हमारा अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों एवं, यहां पे है एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। वालों के प्रति संवेदनशीलता। संवेदनशीलता यह टॉपिक है। इसके बाद अगला है हमारा लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है। तो तीसरा जो सेगमेंट है इसमें मानसिक योग्यता, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता है। इसका जो मानसिक योग्यता उसमें ये सभी टॉपिक है, इतने टॉपिक मानसिक योग्यता के हैं। इसके बाद अगला हमारा बुद्धिलब्धि। इसके टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। कौन सा है बुद्धिलब्धि, इसे डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें हो रहे हैं। इसका है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, इसका यह पहला टॉपिक है। फिर है हमारा असमान को चिन्हित करना। असमान को चिन्हित करना। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। ठीक है। इसके बाद अगला है संकेत लिपि और संकेतिक लिपि का समझना। संकेत लिपि एवं संकेत लिपि को समझना। इसके बाद हमारा अगला दिशा ज्ञान परीक्षण। क्या है? दिशा ज्ञान परीक्षण। फिर इसके बाद है हमारा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। फिर है इसके बाद वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ठीक है। फिर है समय क्रम परीक्षण। अगला है हमारा समय क्रम परीक्षण। इसके बाद कौन सा टॉपिक होने वाला है हमारा वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। वेन आरेख व चार्ट सदृश परीक्षण ये टॉपिक है अगला। इसके बाद है हमारा गणितीय योग्यता परीक्षण। गणितीय योग्यता परीक्षण
को क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा टॉपिक होने वाला है हमारा? तो हमने यहाँ पे दो देख लिए, आंशिक योग्यता के ये टॉपिक है सभी, और इस तीसरे सेगमेंट का है बुद्धि लब्धि, जो बुद्धि लब्धि सेगमेंट है, बुद्धि लब्धि, इसके ये टॉपिक है। अगला जो तीसरा हमारा तार्किक क्षमता, अब अगली स्लाइड में उसे हम देखते हैं तार्किक क्षमता पे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो इसका पहला है हमारा समरूपता। कौन सा है? समरूपता। ठीक है, इसके बाद है समानता। क्या है? समानता। फिर है भिन्नता। क्या है? भिन्नता। इसके बाद अगला है खाली स्थान भरना, खाली स्थान भरना। ठीक है, फिर है समस्या को सुलझाना, समस्या को सुलझाना। ठीक है, अगला है हमारा विश्लेषण निर्णय, विश्लेषण निर्णय, विश्लेषण निर्णायक, निर्णायक। ठीक है, इसके बाद अगला वाला हमारे होने वाला हमारा अगला है टॉपिक दृश्य स्मृति, दृश्य स्मृति। इसके बाद कौन सा टॉपिक है हमारा? विभेदन क्षमता। क्या है? विभेदन क्षमता। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। फिर संबंध, अवधारणा, संबंध, फिर अवधारणा, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय तर्क। फिर शब्द और आकृति, और आकृति, शब्द व आकृति, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। इसका बाद होगा अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला अमूर्त विचारों व प्रतीकों, अमूर्त विचारों व प्रतीकों का संबंध। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है प्रतीकों का प्रतीकों को व उनके संबंध से सामंजस्य की क्षमता, व उनके संबंध से सामंजस्य की स्थिति, सामंजस्य की क्षमता। तो तीसरा सेगमेंट में 3 टॉपिक थे, मानसिक योग्यता उसे डिस्कस किया, बुद्धि लब्धि उसे डिस्कस किया, तार्किक क्षमता के यह टॉपिक हैं।
जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद अगला सेगमेंट हमारा रह गया चौथा, सामान्य ज्ञान, उसे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। चौथा सेगमेंट है, इसमें क्या क्या आने वाला है पेपर में उसे देखते हैं। पहला है हमारा सामान्य विज्ञान। क्या? सामान्य विज्ञान। लिखा तो केवल सामान्य विज्ञान है। इस सामान्य विज्ञान में आपको 3 चीजें मिलेंगी, भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव। सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां से, सबसे अधिक प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? जीव विज्ञान से। इसके बाद हमारा दूसरा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। इतिहास भी, इसके भी 3 सेगमेंट है। एक है प्राचीन, फिर है मध्यकालीन, फिर है आधुनिक। इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न बनेंगे आपके वो यहां से बनेंगे, कहां से? आधुनिक से। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा है संस्कृति। कहने का तो अर्थ यही है कि संस्कृति जो टॉपिक है वो इतिहास से ही संबंधित है। इसमें कहाँ पे कौन सा नृत्य है, ठीक है, कहाँ पे कौन से पकवान है, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। फिर इसके बाद चौथा है हमारा भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। इससे संबंधित प्रश्न जो बनेंगे वो इसमें संबंधित आएंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि, एग्रीकल्चर। कहाँ की? भारत की, भारत की कृषि। फिर वाणिज्यिक एवं व्यापार। क्या है? वाणिज्य एवं व्यापार अगला टॉपिक है हमारा। इसके बाद अगला है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। फिर आएगा आपका पर्यावरण एवं नगरीकरण। पर्यावरण एवं नगरीकरण। इसके बाद अगला है हमारा जनसंख्या। क्या है टॉपिक? जनसंख्या। फिर बनेगा प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद अगला है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद का मुद्दा जो बनता है वो इसमें देखेंगे। फिर आएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को किस पे ध्यान देना है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, यहाँ की संस्कृति उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगला सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं। उसके बाद क्या है? राजस्व, फिर पुलिस, इसके बाद प्रशासन, ठीक है। जे आ जाएगा यूपी के क्या क्या है, यहाँ से यूपी से जो प्रश्न बनेंगे उसमें मुख्यतः इन पर ध्यान देना। पढ़ना तो सब कुछ है पर मुख्य जो प्रश्न बनेंगे वो अधिकतर यहीं से। इसके बाद है हमारा मानवाधिकार। क्या है? मानवाधिकार, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर इसके बाद है हमारा जीएसटी। क्या है? जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर यानी टैक्स। फिर भारत एवं उनके पड़ोसी के देशों के बीच संबंध, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, देशों के बीच
संबंध। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संगठन। कौन सा क्या है? संगठन राष्ट्रीय भी हो सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी, और अंतरराष्ट्रीय भी। इसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय, महत्व के विषय। कहने का अर्थ इसका यह है, हाल ही में जो हुई घटनाएं, चाहे वो राष्ट्रीय नेशनल स्तर की हो या इंटरनेशनल स्तर की, वो दोनों घटनाओं पे प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा है विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव। विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव। ठीक है, अगला टॉपिक होने वाला है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। फिर पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, इसके बाद देश एवं उन्हीं देशों की राजधानी। ठीक है, और उन्हीं देशों की मुद्राएं। मुद्रा कौन से देश की क्या है, उसकी राजधानी क्या है। पुस्तक और उसके लेखक। पुस्तक एवं उसके लेखक। ठीक है, ये सेगमेंट होने वाला है। अगला है हमारा अनुसंधान एवं खोज। अनुसंधान एवं खोज। ठीक, इसका बाद महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस। फिर है हमारा सोशल मीडिया व कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया व कम्युनिकेशन। तो यह टॉपिक जो हमारे हैं ये किस में आ जाएंगे? सामान्य ज्ञान में। तो सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। अब टॉपिक बाय टॉपिक आपको इसी चैनल पर इन सभी के वीडियो में देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।